मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी वल्लरी जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत पाठ संख्या 1 वहां पर समरचक रेखाएं जो किस तरह रेखाओं को निकालना है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो वहां पर रेखाएं दिए गए थे, आपने देखा होगा। और मैं गृह कार्य के रूप में भी उसे 5 टाइम आपको यानी 5 टाइम लिखने के लिए भी कहा था। तो उसके बाद है दूसरा अध्याय था वर्णमाला, जो हमने व्याकरण भाग के अंतर्गत पढ़े हैं। तो उसके बाद तीसरा था पढ़ो समझो और लिखो, तो उसे हमने देख लिया। वहां पर स्वर से लेकर व्यंजन तक के जो दो दो उन वर्णों से बनने वाले शब्दों को देखा। तो पिछले वीडियो में या लाइव क्लास में आज हम पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है स्वर और उनकी मात्राएं, इससे संबंधित हमें अब शब्दों को देखेंगे किस तरह बनता है और इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो स्वरों की मात्रा आप समझ लिया तो वह 12 कड़ी भी आसानी हो जाएगी। 12 कड़ी पढ़ाते समय मैंने कहा था कि स्वरों उनकी मात्राओं से संबंधित जो है विस्तृत अध्ययन अगले जो पाठ के अंतर्गत करने वाले हैं, ऐसे मैंने कहा था। तो देखिए यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राएं, स्वर से ही क्या बनते हैं, व्यंजन जो है बनते हैं, उनकी सहायता से उनसे ही शब्द बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राओं में अ की मात्रा किस तरह होती है। ऊपर जो है यहाँ पर ये जो है अ की मात्रा कहा जाता है। ठीक है, मैं कर्सर भी वहां पर लेकर जा रहा हूं। तो देखिए आ की मात्रा देखिए इस प्रकार होती है, शब्द के बाद में लिखा जाता है, यहाँ पर वर्ण के बाद में लिखा जाता है। जैसे कि क है तो इसके आगे ये मात्रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा देखिए, ये जो है वर्ण के पहले लगती है। वर्ण के यहाँ पर क के पहले लगेगी तो एक की बन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा यानी ये वर्ण के आगे लगती है। ठीक है, वर्ण के आगे तो क यहाँ पर लिखेंगे तो ये बड़ी यानी दीर्घ वाली की बन जाएगी। उसी प्रकार ऊ की मात्रा देखिए यहाँ पर नीचे है, ये वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, वर्ण के नीचे लगती है। उसी प्रकार दीर्घ ऊ यानी ऊ का देखिए मात्रा इस प्रकार होती है, इसे ऐसे लिखते हैं, ये भी वर्ण के नीचे लगा जाता है। ये है रू यानी री भी कहा जाता है इसे। इसे इस तरह जो है वर्ण के नीचे ही लगाया जाता है। ये जो है एक ही मात्रा आई, ये जो है ऊपर ऐसे लगती है, इसे भी जो है वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। आई की मात्रा देखिए दो यहाँ पर आ जाते हैं, इसे भी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, यानी लाइन जो होती है वहां पर लिखा जाता है। उसके बाद ओ की मात्रा देखिए इस प्रकार है, तो इसे हम जो है वर्ण के अंत में लगाया जाता है, सामने लगाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार औ की मात्रा जो है इसे भी हम जो है वर्ण के बाद लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इससे जुड़े स्वरों की मात्राओं से शब्द कौन कौन से बनते हैं उसे अब हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए जिसे स्वरों की स्वर और उनकी मात्राओं में देखिए आ की मात्रा से बनने वाले शब्द किस प्रकार बनते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ क जमा आ की मात्रा मिलकर कान बन गया। देखिए आ की मात्रा आ गई ना वहां पर, कान जो है यहाँ पर आपके दो कान होते हैं, आपके जो है दो कान होंगे, उससे सुना जाता है। ठीक है, उसे कान किस प्रकार जो है आ की मात्रा लगती है देखिए। तो उसके बाद दूसरा है न जमा आ की मात्रा मिलकर नाव। तो वहां पर नीले जो है कलर में यानी रंग में आपको दिखा रहे हैं कि आ की मात्रा किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो इससे आसानी हो जाती है। ठीक है, क के आगे कहाँ लगा, आगे लगा,
इसीलिए ये क्या बन गया, का बन गया, कान, उससे शब्द बना कान, और न के आगे आ की मात्रा लगने से ना बन गया, तो उसके शब्द में प्रयोग किस प्रकार हुआ, नाव। जो आप देख सकते हैं मछुआरे यानी फिशिंग के लिए जो है नाव में, या कोई छोटे प्रवासी भी जो है नदी को पार करने के लिए भी नाव का प्रयोग किया जाता है। ये छोटे छोटे नदियों में प्रयोग किया जाता है, ना बल्कि समुद्रों में जहाजों का प्रयोग होता है, नहीं वहां पर वो ज्यादा दिखते हैं। उसी प्रकार देखिए और भी शब्द हैं, जैसे ग जमा आ की मात्रा मिलकर गा बन गया। गा से शब्द देखिए गाजर, ठीक है, गाजर, ठीक है, लाल कलर की होती है या केसरिया कलर की होती है, जैसे आप लेंगे गाजर जो है आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसी प्रकार न जमा आ की मात्रा मिलकर ना, ना से नाक, ना से नाक बन गए, देखिए नाक, नाक यानी एक नाक होती है, उससे क्या करते हैं हम सभी, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए कोविड महामारी जो है किसके लिए, यहाँ पर नाक से ही जो है श्वास लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। तो ये ना हो इसीलिए आप जो है सुरक्षित रहिए, भीड़ में मत जाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ये सभी जो है हाथ बार बार धोइए, क्योंकि नाक के जरिए जो है ये वायरस फैल रहा है, ठीक है, ये वायरस नाक के जरिए जाकर आपके लंग्स में बैठेगा और आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मृत्यु तक हो जाएगी। तो नाक, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखेंगे और भी शब्द हैं, जैसे यहाँ पर देखिए काम, मैं अभी उसका प्रयोग नहीं करूंगा, आ की मात्रा ऑलरेडी लग चुकी है, काम में म जोड़ने से काम, काम यानी काम करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कुछ मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कहते हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं, काम करना। उसी प्रकार घा देखिए आ की मात्रा मिल गई घास, घास यानी हरी रंग की जो घास है उसे हम गाय भी खाते हैं, कभी कभी जो है क्रिकेट के आप ग्राउंड में भी जो है घास को देख सकते हैं, वहां पर छोटी छोटी होती है, हाँ बहुत प्रकार की घास होती है, लंबी बड़ी छोटी, ठीक है, उसे हम घास कहते हैं। उसी प्रकार चार, यहाँ पर संख्या आ गई देखिए, च में आ की मात्रा मिलकर क्या हो गया, चा, उसके साथ र जोड़ने से चार, यानी ये शब्द बन गया, चार यानी चार होते हैं, ठीक है, संख्या है। उसके बाद सा से सात, ये भी संख्या है, देखिए सात यानी कितने होते हैं, छह के बाद सात आती है। तो यहाँ पर आ की मात्रा आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार उसे वर्ण के सामने लगते हैं, व्यंजन या वर्ण के सामने लगते हैं, ठीक है, सात। उसके बाद है अगला शब्द है बाल, बाल, बाल यानी जो देखिए आपके भी बाल हैं हमारे भी बाल हैं, यहाँ मैंने लड़की की जो है बाल ले लिए हैं, लंबे होते हैं, तो बाल जो है काले होते हैं, जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे जो है वो सफेद होते हैं। आजकल तो फैशन के वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हो या युवाएं क्या करते हैं, कलर करवाते हैं बालों को, रंग अलग अलग, व्हाइट हो, सफेद हो, नीला कलर का, ऐसे बहुत सारे रंग जो है बनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं, काम, घास, चार, सात, बाल, ये सब जो है इसमें कौन से जो मात्रा जुड़ी हुई है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है। आ की मात्रा को कहाँ लगाया जाता है, आप देख देख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर गाय, ग में आ की मात्रा मिलने से गा बन गए, गाय। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे गाय की, जो बछड़े के साथ है। गाय जब बछड़े को क्या करती है, हमेशा देखभाल करती है, उसे दूध पिलाती है, ठीक है। तो इस तरह गाय जो है, गाय का शब्द आपको याद में रखना है, उसमें आ की मात्रा आपको दिख रही है। उसके बाद है आम, आ की मात्रा देखिए यहाँ पर आम, आम यानी फलों का राजा आम, देखिए किस तरह इसमें
जब कच्चा होता है तो हरा रंग का होता है, जब पक जाता है तो ये जो किस रंग का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, तो फलों का राजा भी कहा जाता है इसे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद है छाल। छ में आ की मात्रा लगी हुई है, छाल बन गया। देखिए छाल यानी जो है जब आप देख सकते हैं छाल का अर्थ होता है, रुकिए मैं बताता हूं छाल का अर्थ क्या है आपको, सही जो है उसका उच्चारण के छाल का अर्थ मैं बताऊंगा। छाल का अर्थ होता है छिलका। ठीक है, छिलका, छाल यानी छिलका। ठीक है, उसके बाद च में आ की मात्रा मिलने से चाय, चाय बन गई। देखिए चाय, सुबह हो या शाम को आप चाय पीते होंगे। कभी कभी चाय पीना अच्छी बात है, कभी कभी बुरी बात भी है। तो चाय को ज्यादा से ज्यादा आप पीना छोड़ दीजिए, दूध को पीना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, चाय मैं चित्र इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में वो जो मात्रा है याद रहे। चा में आ की मात्रा मिली हुई है, चाय। ठीक है, चाय जो है आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद है ज में आ की मात्रा मिलकर जाल। ठीक है, जाल बन गई। ठीक है, जाल जो है किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है, एक तो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बहुत सारे होते हैं। आपके खिड़की के जो मच्छर ना आए उसी लिए भी जो है उसके लिए भी आप जाल को लगाते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कबूतरों को पकड़ने के लिए कहानी सुना होगा, जाल को बिछाया था। तो जाल जो है इसमें ज्यादातर जो है कुछ अंदर फंस जाने पर वो बाहर ना जा सके, ऐसे जाल कहते हैं। ज्यादातर आपने मछुआरों के यहाँ जाल देखा होगा, जो मछलियां पकड़ने के लिए जाल को नदी में फेंकते हैं। ठीक है, समुद्र में भी आपने टीवी में देखा होगा जाल को फेंकते हैं। उसके प्रकार, तो इस प्रकार जो है जाल आपने देखा होगा। आगे है तो आपको आ की मात्रा का विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हम। देखिए म में आ की मात्रा मिलने से मा हो गया। शब्द कैसे बनता है, देखिए मानव, आप सभी मानव जाति से हैं। ठीक है, मानव यानी आपको समझ में आया होगा मानव। ठीक है, मनुष्य भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए ब में आ की मात्रा मिलने से क्या हो गया, बादल। क्या हो गया, बादल। शब्द क्या बन गया, बादल। तो बादल का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह, नीले आकाश में बादल जो है सफेद बादल देख रहे हैं। यदि आपका जो बारिश का मौसम है तो ये बादल काले रंग में बदल जाएंगे, तभी वर्षा जोर से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है च में आ की मात्रा मिलने से चावल। शब्द कैसे बन गया, चावल। जो आप खाते हैं ना, चावल कहते हैं उसे। ठीक है, उत्तर भारत में पका हुआ चावल को भी चावल ही कहते हैं। जो चावल पकाने के पहले भी उसे चावल कहा जाता है, लेकिन कन्नड़ में वैसे नहीं। अक्की जो है, जो पकाने के पहले जो है उसे अक्की कहते हैं, जब पकाते हैं तो उसे अन्ना कहते हैं, अन्ना। ठीक है, तो इस तरह दो होते हैं, लेकिन चावल जो है ज्यादातर हिंदी में चावल एक ही शब्द है, जो पके हुए भी और कच यानी जो चावल अभी पकने के पहले जो मिलते हैं वो भी चावल ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है च में आ की मात्रा मिलने से चादर। कैसे हो गया, चादर। चादर जो है आप यहाँ पर जो है एक बेड के ऊपर जो आप देख सकते हैं, जो ओढ़ने वाली चीज होती है ठंड से बचने के लिए, कभी मच्छरों के बचने के लिए भी जो है आप क्या करते हैं, चादर। यहाँ पर सफेद रंग का जो है उसे चादर कहते हैं, जो ओढ़ लेते हैं। ठीक है, उसे चादर कहते हैं। उसके बाद है प में आ की मात्रा मिलने से क्या बन गया, पालक। देखिए आजकल जो है बच्चे हो कोई भी हो जो है हरे रंग के जो सब्जियां हैं ज्यादा खाना है। पालक भी जो है इसमें ज्यादा प्रमाण में जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगा, पानी का अंश मिलेगा। ये पालक ऐसे चीजें खाने से आपको जो है शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, तो फास्ट फूड की जगह आप ऐसे चीजें के सब्जियों को सांबर हो किस उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रयोग। तो देखिए पालक यानी हरा रंग का होता है, मैं पालक का चित्र आपको दिखा रहा हूं, इसे हम पालक कहते हैं।
तो यहाँ पर आ की मात्रा याद रखना है पालक, ठीक है, प पा पी पी ऐसे आ की मात्रा से पा बन गया पालक। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आ की मात्रा से देखिए यहाँ पर क्या बन गया, कागज। कागज, कागज यानी जो पेपर होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कागज कहते हैं। दिखाता हूं मैं एक, ये कागज दिखाता हूं, इसे हम क्या कहते हैं, कागज कहते हैं, ठीक है, कागज। यहाँ कागज में यहाँ पर क में आ की मात्रा मिलने से का बन गया, कागज हो गया। आगे देखते हैं, अगला शब्द है का में, क में आ की मात्रा मिलने से का बन गया, काजल। शब्द क्या बनता है, काजल। काजल जो है यहाँ पर एक लड़की जो है, आप देख सकते हैं, काजल को अपने जो है आंखों के ऊपर जो फलक है उस पर लगा रही है, ठीक है, पलके जो होते हैं उस पर लगा रही है, पलके नहीं, जो आंखों के ऊपर जो है वहां पर लगा रही है, क्योंकि वह उसकी सुंदरता को बढ़ाता है काजल, ठीक है। कभी कभी छोटे बच्चे हैं तो उनको यहाँ पर या गाल पर लगाया जाता है, पाँव में भी, हाथ में भी लगाया जाता है कि नजर से बच सके। और युवतियां हो या लड़कियां क्यों लगाते हैं, कि सुंदरता को और भी निखार देता है, ठीक है। उसके बाद है ब में आ की मात्रा मिलने से बालक बन गया, ठीक है। बालक जो है, आप सभी बालक हैं, ठीक है, छोटे हैं तो बालक आपको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ज में आ की मात्रा मिलने से जानवर। जानवर यानी बहुत सारे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर है। पालतू जानवर में देखिए जो पाला जाता है, आप गाय को देख सकते हैं, कुत्ता भी पाला जाता है, ठीक है, बिल्लियां, ये जो है जानवर कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, जंगली जानवर और पालतू जानवर। जंगली जानवर में शेर, ठीक है, बाघ, लोमड़ी, ये सब जो है ये जंगली जानवर हैं, ठीक है। उसके बाद है प में आ की मात्रा और शा में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा मिलकर देखिए पाठशाला। पाठशाला यानी स्कूल भी कहा जाता है। तो सैनिक स्कूल बीजापुर का मैं यहाँ पर चित्र लिया है। आपकी पाठशाला कौन सी है, सैनिक स्कूल बीजापुर। जो आप वहां पर कौन से पाठशाला में पढ़ते हैं, सैनिक स्कूल बीजापुर के पाठशाला में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज हमने जो है क्या किया, स्वर और उनकी मात्राओं में पाठ संख्या 4 के अंतर्गत पहले जो है आ के मात्रा से बनने वाले शब्दों को और किस तरह प्रयोग किया जाता है उसका अध्ययन जो है आज के वीडियो में या लाइव क्लास में किया। अगले वीडियो में जो है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।